तो नाउ गाइस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक जो नॉर्मल पॉलिश होती है, जो जेल पॉलिश बोलते हैं हम जिसे, और एक जो सेरामिक कोटिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस रहते हैं। तो पहला तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 20, 40, 100 रुपये या फिर जो नॉर्मल से प्राइस रहते हैं उसमें अलग अलग ml में ये मिल जाती है। बाकी जो सेरामिक कोटिंग रही है, सेरामिक कोटिंग अगर मैं करेक्ट वे में बोलूँ कि ये मार्केट में अवेलेबल है एटलीस्ट 500 रुपीज़ से, तो ये अवेलेबल है। ये जो सेरामिक कोटिंग है मैंने 800 की ली थी अमेज़ॉन से। अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। बाकी जो ये है कि मैंने ऑटोमोबाइल स्टोर से ली थी, नॉर्मल सी 20 रुपये की है। तो पहले बात करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस रहा है। देखिए जो मोटो इंस्टा शाइन है, ये जो पॉलिश है, जेल पॉलिश है जो, या क्रीम वाली पॉलिश जो रहती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा टिकती हैं 1 हफ्ते तक, बिकॉज़ ये जेल रहता है और ये डस्ट जल्दी पकड़ती हैं। अगर आपको ये लगानी है, हालांकि ख़राब नहीं होती हैं, पर ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज़फुल है। और हालांकि ये पेंट वेंट अपना जो नॉर्मल सी जो व्हीकल है उनका जो पेंट रहता है उसको प्रोटेक्शन देती हैं। फिर आप बात करते हैं सेरामिक कोटिंग की। सेरामिक कोटिंग जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अगर सपोज़ 1 हफ्ते चल रही है तो ये एटलीस्ट मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये महीना भर टिकेगी। और अगर सेरामिक कोटिंग में अगर आप और पैसे खर्च करते तो इनकी जो लिमिट्स है, जो अलग अलग सीरीज़ रहती हैं सेरामिक कोटिंग्स की, वो काफ़ी कॉस्टली भी होती है। कोई 40,000 की भी होती है। वो उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट रहती है। तो एक जो नॉर्मल सेरामिक कोटिंग है और एक ये जो जेल पॉलिश है, उसमें एक नॉर्मल सा डिफरेंस यही है। मैंने अपनी स्कूटर और ये बाइसिकल्स में यूज़ करी है सेरामिक कोटिंग, सो मैं बता सकता हूँ कि ये एटलीस्ट महीना भर टिकती ही टिकती है। साइकिल में तो नहीं, पर जो बाइसिकल्स रहती है अपनी, जिसमें आपने देखा होगा बहुत शाइनिंग ग्लॉसी पेंट रहता है, खासकर उनके लिए ये बेस्ट है। हालांकि ऐसा ही काम ये भी करती है, पर ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे इसके ऊपर या फिर कपड़े से वाइप कर देंगे तो ये जल्दी निकल जाएगी। हालांकि दोनों प्रोटेक्शन देती है। अगर आपको इकोनॉमिक चीप प्राइस के लिए चाहिए, अगर आपको इतना नॉर्मली आपको रखना है तो ये आपके लिए बेस्ट है। और दूसरी, अगर सेरामिक कोटिंग अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल वे में जाएंगे तो ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी और थोड़ी ज़्यादा टिकाऊ रहती है। हालांकि इन दोनों का काम एक ही है कि जो प्रोटेक्शन है वो देना है। और दूसरी बात ये है कि अगर जब भी आप अपनी व्हीकल पे ये कोई भी पॉलिश लगाते हैं, उसके बाद ट्राई कीजिए कि जो पॉलिश लग रही है वो डस्ट में ना लगे, क्योंकि डस्ट के साथ अगर पॉलिश आप वाइप करेंगे या फिर आप उसको अप्लाई करेंगे उसकी सरफेस पे, तो कहीं ना कहीं वो डस्ट जो है माइनर जो स्क्रैचेस रहते हैं वो लगा देती है। तो ट्राई कीजिए कि डस्ट से अवॉइड कीजिए। और दूसरा ये है कि इन दोनों का काम ये है कि जो बहुत ही माइनर जो हमारे बाइक्स में, कार में या फिर हमारी एमटीवी में जो माइनर स्क्रैचेस रहते हैं, ये उनको हटा देते हैं कुछ हद तक का। पर ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़ोर का जो स्क्रैच है वो काफ़ी लगा हुआ है सरफेस में और आपने कहा कि ये मिटा नहीं, ये नहीं होगा। जो नॉर्मल से जो आपने देखा होगा कि जो कपड़े पहनते हैं आप, और कभी जीन्स पहन लिया आप कुछ, उससे जो एक कांटेक्ट में आती है सरफेस हमारी व्हीकल की, तो उससे जो हल्के माइनर हैं तो आपने देखा होगा हल्के से फेड हो जाते हैं, उनको ये रिकवर कर लेगी। बाकी जो दूसरे जो बड़े स्क्रैचेस हैं वो नहीं जाएंगे आपकी दोनों में। चाहे आप 40,000 की लगा लीजिए या फिर 500 की लगा लीजिए, सेरामिक कोटिंग या जेल जो भी है, उनसे नहीं जाते। क्योंकि पेंट की जो एक लेयर होती है वो कम से कम एक जो कार में रहती है वो काफ़ी 5 या 6 लेयर रहती हैं। उसमें अलग अलग एक जो सेरामिक कोटिंग है जो उसकी ऐड होती है वो होती है कि जैसे कि आप अपने फ़ोन में टेम्पर ग्लास लगाते हैं, उसी तरीके से सेरामिक कोटिंग भी यूज़ होती है। तो सेकंड ये है कि अगर आप दोनों में से कोई भी लेते हैं, मेन ये कि अगर आप अप्लाई करने के बाद अपने व्हीकल को ज़्यादातर धूप में खड़ा कर देते हैं तो वो मत कीजिए, क्योंकि जो यूवी रेज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं जो पेंट है उसको धीरे धीरे फेड कर ही देती हैं।
तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको एक सही तरीके से लगाएं, ताकि जो आपकी व्हीकल की जो कलर्स हैं या फिर जो स्पेशली जो ग्लॉसी कलर्स रहते हैं वो फेड ना हो। इसका मैं रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अपनी स्कूटर में 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं इसके। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी है, पर यह है कि जो कंपैरेटिव जेल वाली या जो नॉर्मल पॉलिश होती है उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यही यूज़ कीजिए। जो पॉलिश रहती हैं वो नॉर्मली आपको मिल जाएंगी, ये आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये आपको ज़्यादातर मैंने फ़िलहाल तो ऑनलाइन लिए, ऑफ़लाइन भी स्टोर में होंगी अवेलेबल, पर शायद कॉस्टली हैं। और आप ऑनलाइन ही प्रेफर कीजिए कि ये मंगाएं। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जनरली जो है कि हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। आपने सुना भी होगा कि अगर आप मेंटेन कर गाड़ी को ख़रीदना और उसे मेंटेन करना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सपोज़ आपने कोई अच्छी खासी प्रीमियम MTB ले लिया, फिर कोई व्हीकल ही ले लिया, अगर आप उसे मेंटेन नहीं करते तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। मेंटेन करना और उसे लाइफ लॉन्ग चलाना वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरा इनसे ये है कि आप जहाँ भी हैं, अगर आप व्हीकल में राइडिंग करते हैं, आपको पसंद है घूमना फिरना, तो एटलीस्ट आप एक फेस ये बनाइए कि आप मेंटेन करके रखें अपनी व्हीकल को, तो वो रहेगा। और मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि जो ये सिरेमिक कोटिंग है मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी व्हीकल में, खासकर अपनी MTB में और अपनी स्कूटर में, तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहे हैं। तो मैं आपको ये इसके रिज़ल्ट अभी थोड़ी देर में बताऊँ। सो गाइस, एज यू कैन सी, ये जो इसकी शाइनिंग अभी डस्ट लगी हुई है इस पर फ़िलहाल तो पर यह है कि मैंने जो इसमें सेरामिक कोटिंग लगाई थी वो काफ़ी अभी तक साफ़ है, वो उतना जल्दी ख़राब नहीं होने देती है व्हीकल को। और एज यू कैन सी, और जो दूसरी है मेरी साइकिल, वो मैंने इसमें अभी कोई वॉशिंग के बाद अभी तो कुछ लगाया नहीं है, पर फिर भी जो इसका कलर है वो काफ़ी हद तक अभी शाइनिंग कर रहा है, क्योंकि इसमें सिरेमिक कोटिंग ऑलरेडी लगी हुई है। क्योंकि ये सिरेमिक कोटिंग इतना जल्दी नहीं निकलती है। अगर मैं इसकी जगह नॉर्मल सी जेल पॉलिश यूज़ करता तो शायद वो निकल गई होती। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बाकी टायर और व्हील में तो मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि वो लगाने का उतना मतलब नहीं है, पर फिर भी आप शाइनिंग के लिए लगा सकते हैं। बाकी दूसरी, अगर मैं अपने व्हीकल की बात करूँ तो ये मेरी व्हीकल 2010 मॉडल है एविएटर। तो इसमें मैंने सिरेमिक कोटिंग यूज़ करी और ये ओरिजिनल पेंट है जो पहले से आया है, तो ये अब तक टिका हुआ है। हालांकि पहले मैं यूज़ करता था पॉलिश, जो नॉर्मल पॉलिश होती हैं वो, पर ये कि मैं रेगुलर करता था और इसे मेंटेन करके रखा था, इसलिए ओरिजिनल पेंट अब तक बना हुआ है। तो 1 साल से मैं फ़िलहाल ये सिरेमिक कोटिंग ही यूज़ कर रहा हूँ। तो एज यू कैन सी, उसकी शाइनिंग अब तक गई नहीं है। वो इसी वजह से, क्योंकि उसमें वो एक लेयर चढ़ा देती है कि ताकि वो ख़राब ना हो। तो बाकी आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और दूसरा ये कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते सिरेमिक कोटिंग, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने 8 से 9 साल सिर्फ जो जेल पॉलिश है उससे मेंटेन करी है। बस ये था कि वो ज़्यादा टाइम लेती थी या फिर उसको लिए ज़्यादा कंज्यूमिंग होता था। तो सिरेमिक कोटिंग है कि एक बार आप लगा दें, उसके बाद हम टेंशन फ्री हो जाएं मोस्टली 20-21 दिन के लिए। अगर आपको फ्यूचर में हमारे साथ राइड करने का मन है या फिर आप करना चाहते हैं, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, द कुमाऊनी राइडर्स। आपको फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू आप हमसे जुड़िए और मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा हमारे ग्रुप के और हमारे चैनल के, और जो फेसबुक का जो हमारा प्रोफाइल है उसके, और इंस्टाग्राम के। तब तक स्टे ट्यून, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते आता रहूँगा। और
आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और आपको जो नॉर्मल से स्टेप है जो आप ले सकते हैं वो आपको बताते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद। और ये कोविड-19 के लिए आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, हेल्थ हाइजीन रखिए और वो हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए, एटलीस्ट 20 से 30 सेकंड के बीच के। और दूरी, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।